अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब हमारे पास करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरीके से मैट्रिसेस से करंट की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, I1, I2 और I3 की। तो बेसिकली हमारे पास नोड्स दिए हुए होते हैं, जैसे नोड A है और नोड B है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले करंट लॉ लगाएंगे। करंट लॉ कुछ नहीं होता, करंट इंटरिंग द नोड इज इक्वल्स टू करंट आउट गोइंग द नोड। अब नोड के अंदर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट नोड से बाहर जा रहा होगा। तो अब सबसे पहले नोड ए में देखेंगे कि कौन कौन सा करंट इन हो रहा है। तो नोड ए में हमारे पास I1 इंटर हो रहा है और I2 इंटर हो रहा है, और बाहर कौन सा जा रहा है, I3। तो इनमें I1 I2 प्लस करके और आउट में I3। इसी तरह बी में हमारे पास I3 जो है इन हो रहा है और I2 I1 बाहर जा रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, I3 इन हो रहा है और I1 I2 बाहर जा रहा है। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये पहली इक्वेशन देख लेते हैं। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, ये बनेगी। अब I3 इज इक्वल्स टू उस तरफ है, मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का I3। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। फिर इसमें दो लूप हैं, लूप 1 लूप 2। तो वोल्टेज लॉ लगाकर लूप 1 की इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे, वोल्टेज लॉ लगाया फ्रॉम ए, मतलब लूप 1 में हमारे पास 20I3। तो ये 20I3 यूँ जा रहे हैं, प्लस का 20I3, फिर माइनस का 50, फिर प्लस का 5I1, ये रहा 5I1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -50 उधर जाके 50 हो जाएगा, और इस सब में से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4I3 प्लस का I1 इज इक्वल्स टू 10। तो ये इक्वेशन बन गया। फिर लूप 2 में हम लोग देखेंगे, लूप 2 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस का 10I1। ये माइनस का 10I1 क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसीलिए माइनस का 10I2। फिर ये माइनस का 30, फिर ये माइनस का 20I3। क्यों, क्योंकि करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए माइनस का 20I3। अब यहाँ पर माइनस का 30 तो जाके प्लस का 30 हो गया, इधर माइनस का 30 बोल रहा हूँ, माइनस का 20 था उधर जाके प्लस का 20 हो गया, माइनस का 10 था उधर जाके प्लस का 10 हो गया। अब 10 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों को मैट्रिसेस में डाल देंगे। लीनियर सिस्टम फॉर करंट हमारे पास बन गया। लीनियर सिस्टम फॉर करंट हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, I1 I2 I3 और ये मैट्रिक्स B 0 10 -3। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, I1 I2 और माइनस का I3। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, I1 I2 नहीं है तो 0, I3 हमारे पास 4 है और यहाँ पर 10। I3 में I1 हमारे पास नहीं है, इक्वेशन 3 में I1 नहीं है, I2 में हमारे पास 1, I3 में हमारे पास 2, फिर माइनस का 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमारे पास हम लोगों को रिड्यूस रॉ एकोलॉन फॉर्म बनानी पड़ती है। रिड्यूस रॉ एकोलॉन फॉर्म बनाने के लिए मतलब इधर 1 इधर 1 इधर 1, बाकी सब में इन तीनों में भी 0, इन तीनों में भी 0। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, हम लोगों को मतलब माइनस या फिर डिवाइड कुछ भी कर ये सारे आंसर्स हम लोगों को लेकर आने होंगे। तो सबसे पहले R2 में से R1 माइनस करेंगे, R2 माइनस R1। R2 हमारे पास क्या था, 1 0 4 10, और R1 हमारे पास क्या था, 1 1 -1 1 1 -1 और 0। फिर माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1 0। अब ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10। तो R2 की जगह पर अब ये लिखा जाएगा। R2 की जगह पर मैंने ये लिख दिया। R1 और R3 सेम। R2 को मैंने डिवाइड करा दिया -1 से, -1 से डिवाइड कराया तो R2 हमारे पास ये बन गया। R1 R3 सेम है। अब मैं R1 में से R2 माइनस करा रहा हूँ, R1 माइनस R2। R1 लिख दिया 1 1 -1 0। R2 हमारे पास मैंने क्या लिख दिया, माइनस का R2 0 -1 प्लस 5 माइनस का 10, क्योंकि माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 एज इट इज़ आ गया, 0 4 और फिर 10 एज इट इज़। अब ये R1 की जगह पर लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने R3 में से R2 भी माइनस कराया, तो R3 में मैंने क्या लिख दिया, जो हमारे पास R3 है 0 1 2 -3, और फिर माइनस का R2 मैंने क्या लिख दिया इधर, 0 -1 5 और 10। R2 हमारे पास कितना था, तो 0 0 0 0, फिर 7 -3 और 10
7, तो R3 की जगह ये आएगा और R1 की जगह ये, तो R1 की जगह मैंने 10410 लिख दिया और R3 की जगह 0077, ये एज इट इज़ आएगा। अब R3 को डिवाइड करा देंगे किससे हम लोग, 7 से, तो 7 से डिवाइड कराने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से। इधर मैंने 7 नहीं लिखा, सॉरी, इधर 7 आएगा। तो 7 से डिवाइड कराने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है इस तरीके से। अब इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, तो R1 में से मैं क्या माइनस करा दूंगा, 4R3, R1 लिखा, 4R3 लिखा, माइनस का साइन कराया, तो 1 - 0 1, 0 - 0 0, 4 - 4 0, 10 - 4 6। अब ये वाली जो फॉर्म आएगी ये कहाँ पर आएगी, R1 की जगह, तो R1 की जगह मैंने लिख दिया 1006। अब सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, R2 प्लस करा दूंगा 5R3, R2 + 5R3, R2 लिखा प्लस का 5R3 लिखा, 0 1 0 और ये फिर 5, तो मैंने इधर लिख दिया 1006, 010 - 5, 0011। तो हमारे पास I1, फिर I2 0, I3 0 और 6, तो I1 हमारे पास किसके बराबर हो गया, 6 के, I2 हमारे पास किसके बराबर हो गया, -5, I3 हमारे पास किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।